विक्रम अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवट बदल रहा था। उसका मन किसी अजीब सपने के साए में घबराया हुआ था। सपने में वह एक नीले हरे आभा वाले अज्ञात ग्रह पर खड़ा था। चारों ओर विचित्र पेड़ पौधे लहरा रहे थे, जिनका कोई नाम उसने कभी नहीं सुना था। हवा में झिलमिलाते गुब्बारों के बीच बौने कद के इंसानों का झुंड हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। उनके कपड़े किसी चमकीले तारकपट के टुकड़े जैसे लग रहे थे। उनमें से एक बौने ने विक्रम की ओर बढ़कर एक अजीब भाषा में कुछ कहा, जिसे समझना विक्रम के बूते से बाहर था। फिर उसकी हथेली पर एक चमकता पत्थर रखकर वह हवा में गुम हो गया। विक्रम ने हटसूतो आंख खोली। कमरे में अंधेरा था, केवल खिड़की से बाहर चांदनी की धीमी रोशनी आ रही थी। उसने उठकर पत्थर की तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। क्या वह सपना था या कुछ और? विक्रम अगले कुछ दिनों तक इस सपने से परेशान रहा। उसे वह ग्रह, वो बौने इंसान, वो चमकता पत्थर, सब कुछ सिर से नहीं हटता था। उसने इंटरनेट छान मारा, किताबों का ढेर लगा लिया, लेकिन उस ग्रह के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। फिर एक दिन पुराने सामान रखने वाले अपने तहखाने में विक्रम को एक धूल-धूसरित किताब मिली। उसका कवर सस्ता सा था, किनारे फटे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। किताब में एक रहस्यमय ग्रह का वर्णन था, जो पूरी तरह से उसके सपने के ग्रह से मेल खाता था। उस ग्रह का नाम था जादुई ग्रह। किताब में लिखा था कि इस ग्रह पर एक विशेष ऊर्जा का स्रोत है, जिसे कैलाश पत्थर कहा जाता है। यह पत्थर धारक को अविश्वसनीय शक्तियां देता है, लेकिन इसे पाने के लिए बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। विक्रम के दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या उसकी जिंदगी का यह असली मकसद था? क्या उसे इस जादुई ग्रह तक पहुंचना चाहिए और कैलाश पत्थर की तलाश करनी चाहिए? उसने एक पल सोचा भी नहीं। इस सपने ने, इस किताब ने उसकी जिंदगी में नए रास्ते खोल दिए थे। वह जाना चाहता था, जोखिम उठाना चाहता था और कैलाश पत्थर की शक्ति की खोज करना चाहता था। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या था? उसे न तो जहाज, न रॉकेट, न कोई जादुई टोपी नजर आई थी। क्या यह सब सिर्फ उसकी कल्पना का खेल था? उस रात विक्रम सो नहीं पाया। उसने जादुई ग्रह के बारे में और पढ़ा, किताब के पन्नों को बार बार पलटता रहा। आखिरकार सुबह होने से पहले उसे एक नक्शा मिला। यह नक्शा किसी भूल भुलैया की तरह दिखता था, जिसमें अजीब चिन्ह और प्रतीक भरे हुए थे। क्या यह नक्शा उसे जादुई ग्रह तक पहुंचा सकता था? क्या यह केवल एक और धोखा था? विक्रम का मन दुविधा में डूब गया, लेकिन जिज्ञासा और रोमांच की लहर उसी तेज से उसे आगे बढ़ा रही थी। उसने तय किया कि वह कोशिश करेगा। क्रिस्टल नदी के किनारे खड़े होकर विक्रम ने अपने भीतर एक नया दृढ़ संकल्प महसूस किया। महिला की चेतावनी उसके दिमाग में घूम रही थी। अंधकार की ताकतों का सामना, कठिन परीक्षाएं और अज्ञात खतरे। लेकिन कैलाश पत्थर उसकी हथेली में गर्म होकर उसके साहस को हवा दे रहा था। नदी का रास्ता जंगली और घुमावदार था। विक्रम पेड़ों की जड़ों से बने प्राकृतिक पुलों को पार करता, चमकते फूलों से भरे घास के मैदानों से चलता और कभी-कभी चट्टानों की दीवारों पर बने प्राचीन सीढ़ियों पर चढ़ता। अक्सर उसे भ्रम होता, झूठी आवाजें और प्रेत छवियां उसके दिमाग को खेलती, लेकिन कैलाश पत्थर ने हमेशा उसे सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन किया। उसकी कोमल चमक गलत से सही की पहचान कराती थी। एक दिन वह एक विशाल झील के सामने खड़ा था। झील का पानी क्रिस्टल की तरह साफ था, लेकिन उसके नीचे एक घना अंधकार छाया हुआ था। अंधकार से धुंध उठती थी, जिसमें से राक्षसी आकृतियां बनती थीं, विक्रम को ललकारती थीं। यह अंधकार की पहली चुनौती थी। विक्रम जानता था कि उसे लड़ना नहीं, बल्कि समझना है। उसने कैलाश पत्थर को अपनी छाती के सामने उठाया, उसके प्रकाश को अंधकार की ओर केंद्रित किया। जैसे ही पत्थर की चमक राक्षसी आकृतियों पर पड़ी, वे चीखती हुई घुल गईं, फिर से अंधकार में समा गईं। झील शांत हो गई। क्रिस्टल पानी में विक्रम का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसने सीखा था कि शक्ति सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि समझ और दया में भी होती है। आगे का रास्ता और भी कठिन था। उसे बोलते पहाड़ों से गुजरना पड़ा, जिनके शब्द झूठ और सच का जाल बुनते थे। उसे जलते रेगिस्तानों को पार करना पड़ा,
जहां सूरज की किरणें उसकी त्वचा को जलाती थीं। वह भूखा प्यासा हुआ, थका हुआ, लेकिन हार नहीं माना। हर चुनौती के साथ कैलाश पत्थर के साथ उसका बंधन और मजबूत होता गया। आखिरकार हफ्तों के बाद विक्रम एक घने कोहरे से बाहर निकला। उसके सामने ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल महल खड़ा था। इसकी दीवारें सूरज की रोशनी को इंद्रधनुषों में बदल देती थीं और हवा में जादुई ऊर्जा का कंपन महसूस होता था। विक्रम का दिल जोर से धड़कने लगा। वह क्रिस्टल महल तक पहुंच गया था, लेकिन उसके सामने एक अंतिम परीक्षा थी। महल के द्वार बंद थे, उनके ऊपर एक पहेली उकेरी हुई थी। पहेली का अर्थ समझना ही उस महल में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता था। विक्रम अपनी बुद्धि से पहेली को सुलझाने बैठा। कैलाश पत्थर का ध्यान उसकी मदद करता था। घंटों बीत गए, सूरज डूबने लगा, लेकिन विक्रम हार नहीं माना। आखिरकार एक झटके में वह समझ गया। पहेली का जवाब कैलाश पत्थर में ही छिपा था। उसने पत्थर को पहेली के केंद्र में रखा और एक चमक के साथ महल के द्वार खुल गए। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। क्रिस्टल महल के अंदर का नजारा इतना अद्भुत था कि विक्रम की सांस अटक गई। दीवारें हीरे की तरह चमकती थीं, हवा में ज्ञान की इत्र की खुशबू तैरती थी। विशाल हॉल के केंद्र में एक सफेद संगमरमर का सिंहासन खड़ा था और उसके पीछे एक विशाल पुस्तकालय दीवारों तक ऊंचा उठता था। हजारों पुस्तकें वहां टूटी हुई थीं। प्रत्येक में प्राचीन काल का ज्ञान समाहित था। विक्रम सिंहासन पर बैठा, कैलाश पत्थर अपनी हथेली में गर्म महसूस किया। उसी पल हवा में सनसनाहट हुई और महिला की पारदर्शी आकृति उसके सामने प्रकट हुई। तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं विक्रम, महिला ने उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव से कहा। क्रिस्टल महल का ज्ञान अब तुम्हारा है। विक्रम ने सिर हिलाया, उससे सवाल झड़ते चले गए। कैलाश पत्थर का रहस्य क्या है? उसने पूछा। इसकी असली शक्ति क्या है? महिला मुस्कुराई। कैलाश पत्थर शक्ति का हथियार नहीं है, बल्कि एक सृजन का उपकरण है, उसने कहा। इसमें विभिन्न दुनियाओं से ऊर्जाओं को मिलाने की शक्ति है, भलाई को बढ़ावा देने और अंधकार को मिटाने की शक्ति है। विक्रम चौंका। वह पत्थर को एक हथियार समझता था, लेकिन अब उसे इसका असली उद्देश्य समझ में आ रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है, उसने स्वीकार किया। महिला ने उसकी तरफ हल्के से इशारा किया। ज्ञान तुम्हें मिलेगा विक्रम, उसने कहा। पुस्तकालय में सभी उत्तर छिपे हैं। तुम्हारे दिल की आवाज का मार्गदर्शन लो, कैलाश पत्थर को समझो और उसकी शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करो। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। विक्रम ने उसकी ओर झुकाकर प्रणाम किया। अब ज्ञान के इस महासागर में गोता लगाने का समय था। कैलाश पत्थर के रहस्यों को सीखने का समय था, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसके सामने अब अंधकार से लड़ने, दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी थी। क्रिस्टल महल में मिले ज्ञान के साथ विक्रम जादुई ग्रह का असली रक्षक बनने के लिए तैयार था। ऐसी ही मजेदार जादुई कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।